आज की डेट में कौन नहीं जुड़ा है सोशल मीडिया से, लेकिन हाँ, जहाँ इन प्लेटफॉर्म्स को संभल कर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, वहीं क्या आपने कभी सोचा है दिव्यांग जनों के लिए कितना एक्सेसिबल है सोशल मीडिया? आप इस वक्त जुड़े हैं 91.2 NIVH हेलोदून के साथ। इमेजिन कीजिए विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति कैसे सोशल मीडिया में चित्रों, ग्राफिक्स, कंटेंट्स, पोस्ट्स को समझ पाता होगा, या खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बिना किसी की मदद के हैंडल कर पाता होगा। तो आज ये जो प्रोग्राम आप सुनेंगे, इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट श्री सुशील पंडित सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी और यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉर PWVI पर बेहद उम्दा जानकारियां दे रहे हैं, जो हम सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी हो, पीपल विद और विदाउट स्पेशल नीड्स। तो बने रहिए 91.2 NIVH हेलोदून के साथ और सेलिब्रेट कीजिए ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। नमस्कार दोस्तों, 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं हूँ आपकी साथी आरजे दिव्यता। आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे और हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी और UDP फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए बात करने के लिए ऑनलाइन जुड़े हैं सुशील पंडित सर, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से है। सर सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में जेवियर्स रिसोर्स सेंटर में विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए पिछले 12 साल से कार्यरत है और सर सेंट जेवियर्स कॉलेज में एज अ कंप्यूटर ट्रेनी भी है। और मुझे बहुत आनंद होता है कि सर आज हमारे साथ जुड़े हैं और सर ने कई सारे एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस को लेके कई सारे वर्कशॉप भी किए हैं। तो सर का सर्टिफिकेशन वेब डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी में है और सर का हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो हमारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी और यूजफुल और एक्सेसिबल कैसी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, इसलिए सर हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तो सर 91.2 NIVH हेलोदून पर मैं आरजे दिव्यता आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ और सर बहुत खुशी हो रही है कि हमें आज आपसे बात करने का ये सुनहरा मौका मिल रहा है। तो सर सोशल मीडिया के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट सोशल मीडिया को लेके और एक्सेसिबल कैसी ये सोशल मीडिया उनके लिए हो सकती है, तो उनके बारे में हमारे लिसनर्स को आप क्या कहना चाहोगे? Thank you, Divita, for your warm welcome. I liked a lot. So thank you so much, and thank you NIVEPD to inviting me to share my insights on social media accessibility and UDP. Thank you so much. So social media बहुत ही important है first of all, okay, because very fastly information you get an update on the social media, whether it's education, whether it's any leisure things or anything. So one has to be very active on social media, okay, and it's pretty accessible, whether it's your Instagram or a Facebook or a LinkedIn, WhatsApp, any social media, okay. So it's pretty accessible, so one has to use it as per their needs, okay. So we'll dive into, basically I will give you my what does XRCVC does, okay. So it's basically a support center and advocacy center in St. Xavier's College. So हम यहाँ पे अलग Xavier's College के अंदर डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या एडवोकेसी वर्क जो होता है गवर्नमेंट रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड भी काम करते हैं, चाहे वो एडमिशन रिलेटेड हो, प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को तो उसके रिलेटेड काम करते हैं, या कोई लॉ चेंज करना हो तो उससे रिलेटेड काम करते हैं। उसके अलावा सेंट जेवियर्स कॉलेज में एवरी ईयर 100 से 120 बच्चे हमेशा होते हैं जो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी है, जिन्हें जो रेगुलर बच्चे हैं उनके साथ ही पढ़ते हैं, तो उनको जो एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो बेसिकली बच्चे ये सिर्फ ब्लाइंड नहीं होते हैं, बाकी अदर डिसेबिलिटी होते हैं, चाहे वो हार्ड ऑफ हियरिंग हो या लर्निंग डिसेबिलिटी हो या ऑटिज्म हो, मोटर डिसेबिलिटी हो, तो सारे ओके। तो हम उसके अलावा हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम करते हैं, ताकि और वो रेप्लिका हम करते हैं ताकि दूसरे जगह भी सेम रेप्लिका हो, क्योंकि हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे सेम चीज हम चाहते हैं कि मॉडल डुप्लीकेट हो करके। इसके अलावा हम अवेयरनेस करते हैं, सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप फॉर पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी के लिए, और एक्सेसिबिलिटी चेक करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कि वो प्रोडक्ट जो है
वो एक्सेसिबल है कि नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट हो या कोई हार्डवेयर नया बनता हो उसके रिलेटेड। तो ये छोटा सा समरी है अबाउट XRCVC। ओके, बच्चों मुझे आपसे पूछना है सबसे कि आपको आज के वर्कशॉप के बारे में क्या जानना चाहते हो बेसिकली। मैं थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखूंगा, इफ यू डोंट माइंड, इज इट ओके? Yes, sir. या तो आपका आज के वर्कशॉप से आपको क्या अपेक्षा है या व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन बेसिकली? सर सोशल मीडिया विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को तो एक्सेसिबल है, लेकिन सोशल मीडिया में और क्या बदलाव आने वाले हैं आपके पास से, और किस तरह से उनके लिए एक्सेसिबल भी हो सकती है सोशल मीडिया, और साइटेड लोगों को क्या करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्ट डालें कि जो डिफरेंटली एबल हैं उसको एक्सेस कर सकें। जी सर, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ऐसी एप्स के बारे में जानने के लिए जो हमको नहीं पता है, और मतलब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी एप्स भी होती हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता। तो मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसी नई एप्स के बारे में हमें बताएं जो हम यूज कर सकें और एक्सेसिबल भी हो हमारे लिए। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा कवर करूंगा लास्ट में कि कैसे क्या कर सकते हैं जो पोस्ट आते हैं उससे रिलेटेड। ओके, सो डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन मतलब बेसिकली वो डिजाइन वो होता है कि जो चीज एक डिजाइन बनाई है ऐसे कि जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी दोनों इस्तेमाल कर सके। बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग कुछ बनाएंगे और पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी के लिए अलग बनाएंगे। तो यूनिवर्सल डिजाइन क्या होता है बेसिकली उस बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, और उसके अलावा फिर क्या चैलेंजेस है और उससे क्या ओवरकम या उससे कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जब सोशल मीडिया पे जैसे आप लोग ने बात किया कि पर्सन साइटेड पर्सन है वो अगर पोस्ट करते तो उन्हें कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्हें भी वो चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका पोस्ट या आपका जो डॉक्यूमेंट या कुछ भी है वो कौन रीड करने वाला है। तो आपको भी इनिशिएटिव लेना है कि वो एक्सेसिबल हो सारे डिसेबिलिटीज के लिए। ओके, यस सर। तो आज का एजेंडा जो है वो अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन, कि क्यों जरूरत है यूनिवर्सल डिजाइन इम्पोर्टेंस, तो वो हम जानेंगे। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो क्या क्या फीचर्स है जिससे आप वो करेगा तो एक्सेसिबल हो जाएगा, और उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो टिप्स क्रिएटिंग एक्सेसिबल सोशल मीडिया कंटेंट। तो ये 4 टॉपिक्स बेसिकली हम कवर करेंगे आज के एजेंडा में। तो जिससे आपका जब भी आप पोस्ट करते हो या आप किसी आपके फ्रेंड से मिलते हैं तो उनको भी आप बताएंगे, शेयर करेंगे, तो आप उनका पोस्ट भी एक्सेसिबल हो, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में। कोई मुझे बता पाएगा सोशल मीडिया का डेफिनेशन एक्सेसिबिलिटी क्या हो सकता है? एनीवन? जो भी आपको पता है, कोई भी रॉन्ग या राइट नहीं है, आप शेयर करोगे तो मुझे भी आइडिया मिलेगा कि आपको क्या पता है बेसिकली। हेलो सर, दिस इज आरजे जेनिफर। मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो भी इंसान उस एप्लीकेशन को यूज कर सकता है विद और विदाउट डिसेबिलिटी, उसके लिए वो एक्सेसिबल हो, मतलब यूज कर पाए उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, बिना किसी दिक्कत के ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट बेसिकली। सो आपने एकदम सही बोला है कि जो भी पोस्ट हो, चाहे उनकी एबिलिटी हो या ना हो, बट जो पोस्ट है जो भी उनकी एबिलिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ले लूंगा कि विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है, अगर आपने कोई पोस्ट किया है तो वो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन पढ़ सके, वो क्या लिखा है वो उस तक पहुंच सके, तो जाके वो बेसिकली एक डेफिनेशन है अगर सरल भाषा में। अच्छा, अभी मुझे एक और जेनिफर आप अगर बता सकोगे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए, चैलेंजेस क्या फेस होती है अगर सोशल मीडिया पे आप कोई भी चीज कंटेंट पढ़ना चाहोगे तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है? कुछ 1-2 एग्जांपल दे सकते हो? यस सर, मैं भी दे सकती हूँ और मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स भी हैं, बैचमेट्स, उनके पास भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो सर मेरे साथ ये होता था विद टॉकबैक, जब मैं इंस्टाग्राम यूज करती थी सर। जैसे इंस्टाग्राम में मेन कंटेंट में जाने के लिए मुझे काफी राइट स्वाइप करके आगे जाके सारे स्टोरीज को स्किप करते हुए जाकर मेन कंटेंट में जाना पड़ता था। सो आई डोंट नो इफ देयर इज सम अदर वे फॉर दिस और इज दिस अ इशू, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में कुछ बताइए सर। एनीवन एल्स? सर मेरा नाम आरजे आरवी है और मेरा क्वेश्चन ये है जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड है। सर जब हम स्टोरीज देखते हैं ना सर विद टॉकबैक, यस, तो सर उसमें ना डबल टैप नहीं होता है, पहले होता था डबल टैप से वो स्टोरी ओपन हो जाती थी सर, लेकिन अब उसमें टैप नहीं होता है, हमें ना वो एप्लीकेशन क्लोज करनी पड़ती है, दोबारा ओपन करनी पड़ती है, तब वो डबल टैप होता है सर, वो भी 2-3 बार करते हैं तब।
ये बहुत बड़ा इशू है। ओके सर मैं आरजे आशा हूँ और सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं फोटो लगाती हूँ डीपी पे तो उसके लिए मुझे, क्योंकि उसमें बहुत सारी फोटोज होती है, तो जब मैं फोटो लगाती हूँ तो मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो क्या सर इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि फोटो हमें मतलब खुद से लगा पाए हम लोग? सर इसी से रिलेटेड मैं आरजे लक्ष्मी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आशा ने कहा कि फोटो लगाने में मदद लेनी पड़ती है, लेकिन सर एक और प्रॉब्लम है इसमें कि जब हम फोटो लगाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारा फेस सही आया है, क्लियर है, हमने जो फोटो लगाया है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फोटो पूरी नहीं लग पाती, वो कट के आती है, उसका क्या सोल्यूशन है सर? थैंक यू। सो आपने बहुत सारे चैलेंजेस बताए। देखिए बेसिकली जब सोशल मीडिया पे हम कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या प्लेन टेक्स्ट हो, तो उसका हर एक का सोशल मीडिया में क्या फीचर्स दिया गया है बेसिकली, कि अगर हम वो भी देखेंगे स्लाइड्स में आएंगे, धीरे धीरे कवर होते जाएंगे, तो उसका आंसर हम कवर करते जाएंगे। बट थैंक यू, ये सब पॉइंट बताए, हम एक एक कवर कर लेंगे कि और कहाँ पे कहीं कोई चीज़ लिमिटेशन है जहाँ पे हमें साइटेड असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम वो कवर करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू। Next is importance of universal design. So universal design principle. So again दो पॉइंट है कि universal design principle and significance of designing inclusive social media platform. कोई एग्जाम्पल दे सकता है यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल? कोई भी एक एग्जाम्पल जो यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल? सर थोड़ा सा आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए इनके लिए कि यूनिवर्सल डिजाइन मतलब बोले तो क्या? हाँ ओके, मैं एक आपको सबको बताता हूँ कि यूनिवर्सल डिजाइन आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अगर बहुत ही लेमैन आम बात करोगे तो यूनिवर्सल डिजाइन एक, आप कंप्यूटर सब इस्तेमाल करते हैं? यस सर। या कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? कीबोर्ड एक यूनिवर्सल डिजाइन है। अभी वो कैसे यूनिवर्सल डिजाइन है, कुछ बता पाएगा कोई, या मैं ही आपको बताऊं? आप लोग को इजीली कीबोर्ड पता चल जाता है? कैसे पता चलता है? डॉट्स के माध्यम सर मैं कहाँ पे डॉट्स? यस सर, यस। देखिए मेरे को ये बहुत इजी आ गया ना, यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स है। क्या हुआ है कि एफ और जे पे स्मॉल डॉट है, मैं साइटेड हूँ लेकिन मेरे को डॉट मैं नहीं ऑब्जर्व किया था 12 साल पहले, क्योंकि वहां पे मेरे को, मैं डायरेक्ट एफ और जे पे हैंड रखता था और मुझे टाइपिंग करता था। और सिमिलरली आपके लिए क्या वो सेम चीज कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। मैं एज अ साइटेड पर्सन कुछ अलग कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और ना आप लोग कोई अलग कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल डिजाइन है। इसके अलावा कहीं और डॉट आपको दिखता है या लाइन दिखता है? सर एक न्यूमेरिक पैड पे 5 पर डॉट है बस। यस एब्सोल्युटली, जो कीबोर्ड में नंबर 5 है उस पे डॉट है। ये नंबर 5 पे डॉट और कहाँ पे दिखता है आपको? कोई और लैपटॉप छोड़ के कहीं और पे दिखता है? फोन में सिर्फ पहले के जो कीपैड फोन्स होते थे ना सर, उसमें भी होता था 5 पे होता था ये। सर एक ये एटीएम के जो होता है। यस, तो देखिए अगेन वो ये यूनिवर्सल डिजाइन के एग्जांपल दुनिया में आप कहीं पे भी जाओगे कीबोर्ड ऐसे ही रहेगा। आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने आता है तो आप अगर स्क्रीन रीडर रन नहीं भी कर रहे तो भी आप कंट्रोल ऑल्ट एंड एनवीडीए कंट्रोल ऑल्ट जे जॉज प्रेस करोगे, चालू हो जाएगा और आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि आपको पता है आपका कीबोर्ड। और ये यूनिवर्सल डिजाइन है। नंबर 5, हमारे जो जूने फोन होते थे वो टॉकिंग पहले नहीं होते थे। अगर E5 E10 उसमें हम टॉक सॉफ्टवेयर डालते थे, आप लोग ने यूज किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर डाल के फिर वो टॉकिंग करता था। अदरवाइज फिर भी काफी सारे जॉब्स ओपनिंग टेलीफोन ऑपरेटर के होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि लैंडलाइन के नंबर 5 पे लाइन होता है, एटीएम मशीन पे नंबर 5 पे डॉट होगा। वंस यू नो द 5, सो ऊपर 2 है, बिलो 8 है, तो ऐसे आपको एटीएम मशीन पे भी आपका पिन शेयर नहीं करना है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना। पीओएस मशीन होता है जो स्वाइप करते हैं, तो वो भी यूनिवर्सल डिजाइन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज, आप लोग रैंप इस्तेमाल करते हैं। रैंप किसके लिए होता है यूज? व्हील चेयर यूजर्स के लिए, राइट। व्हील चेयर जो यूजर 8% भी मॉल्स में जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको ट्रॉलीज सीढ़ियों से नीचे उतरना दिक्कत हो जाती है, तो रैंप से ही कंफर्टेबल होते हैं। इवन सीनियर सिटीजन पर्सन, दोज हु कांट क्लाइंब द स्टेयरकेस, तो वो भी रैंप से ही इस्तेमाल करते हैं। अगेन वो एक रैंप हमने कभी ज्यादा मशहूर हुआ
क्योंकि जब मॉल्स बन गए थे और मॉल्स में जब भी ट्रॉली के साथ जब लेके जाना होता था हैवी वेट तो दिक्कतें आती थी, तब जाके हमने रैम्प्स का इन्वेंशन या रैम्प बना। बट तभी हम उसके पहले हमने ये नहीं सोचा कि जो व्हील चेयर यूजर्स है वो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बारे में तब नहीं सोचा। बट जब ही साइटेड पर्सन्स को दिक्कतें आने लगी तब रैम्प्स के बारे में सोचा और बनाया गया। बट आज वो एक्सेसिबिलिटी है, सबके लिए यूजफुल है रैम्प। ओके, सो ये यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स है। अगेन काफी सारी चीजें, डिजाइन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप किचन में आपका खुद का चीजें डिजाइन कर रहे हो। अगेन मेक श्योर कि वो घर में जो भी है सबके लिए यूजफुल हो, सबके सब इजीली वो यूज कर सकते हैं, ना कि विथ वन पर्सन बेसिकली। ओके, सिमिलरली जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो डिजाइन होती है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली कि कहाँ पे उसका मेन्यू बटन होना चाहिए, कहाँ पे वो पोस्ट बटन होना चाहिए, हर एक चीज का डिजाइन इंक्लूसिव होना चाहिए। और वो जब एक मेन्यू से दूसरे पेज पे जा रहे हो तो डिजाइन सेम होना चाहिए। ओके, तो उससे क्या होता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो मैपिंग कर सकता है कि इसका स्ट्रक्चर ऊपर बैनर है, उसके नीचे मेन्यू बार है, उसके नीचे उसका मेन कंटेंट है, एंड देन फुटर बार है। तो वो अगेन एक डिजाइनिंग है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में बेसिकली। ओके, सो सोशल मीडिया पे भी आप एक बार उसका इंक्लूसिव जब यूज कर रहे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तो वो अगर स्ट्रक्चर उसका डिजाइनिंग यूनिवर्सल आप देख लोगे, ऑलमोस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम सेम डिजाइन है करके, ताकि वो इजी हो, सेम चीज आप कर सकते हो उसके अंदर भी। यूनिवर्सल डिजाइन इज बेसिकली एबिलिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग दोज विथ डिसेबिलिटी टू एक्सेस एंड इंटरैक्ट विथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इज इट क्लियर? समझ में आया यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स? सो हम अभी मूव करेंगे, जो हम अब जो दिक्कतें आपने बताए थे वो कैसे सॉल्व होते, 10 प्रिंसिपल देखेंगे सोशल मीडिया के, जिससे क्या होगा कि आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लैंग्वेज, सेकंड है कैमल केस, हैशटैग है, यूज इमोजीज ओवर इमोटिकन्स, कलर कॉन्ट्रास्ट, फिफ्थ है एनिमेटेड जिफ, बाद में लिंक शॉर्टनेस, क्योंकि हमें पोस्ट जब करते हैं तो उसको लिंक शॉर्ट कर सकते हैं जब भी आप कोई लिंक डाल रहे हो, क्योंकि हम वेब का कोई लिंक डालते हैं तो ज्यादा कैरेक्टर ले लेता है। फिर इमेज डिस्क्रिप्शन, क्या होता है इमेज डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे, ऑडियो डिस्क्रिप्शंस, कैप्शंस एंड सबटाइटल्स, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। तो ये 10 प्रिंसिपल है, ओके, जो हम जिससे हम फॉलो करेंगे तो सोशल मीडिया आपका एक्सेसिबल हो सकता है। आज जो जानेंगे वो इंस्टाग्राम एक्सेसिबल क्यों नहीं है वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम जो ऐप बनाया है या जो वेब बनाया है वो दूसरी कंपनी है, तो वो उनको ध्यान रखना है, जब बैकएंड में उनको क्या कोर्स करना चाहिए वो हम नहीं जानेंगे, बट आपके जो पोस्ट है वो कैसे एक्सेसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्लेन लैंग्वेज, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि वो सिंपल भाषा में आप लिखिए, जो भी आप कैप्शंस में लिख रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो, और वो शॉर्ट हो, ज्यादा बड़ा ना हो करके कोशिश करिए करके, और मतलब शॉर्ट हो इन द सेंस जो सेंटेंसेस है वो बड़े ना हो। ये एज अ विजुअली इम्पेयर्ड मे बी नॉट डिफिकल्ट, बट जो कॉग्निटिव होते हैं डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए आपके कंटेंट को। तो मेक श्योर कि आप शॉर्ट सेंटेंस में लिखिए, सिंपल है। तो ऐसा हैप्पी के जगह पे आपको डिलाइटेड वर्ड या ऐसे कुछ डिफरेंट वर्ड यूज करने के, सिंपल भाषा को रखें ताकि वो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए यूजफुल हो सकता है। शॉर्टकट ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए अनलेस एंड अनटिल बहुत फेमिलियर्स नहीं है, उसे अवॉइड एक्रोनिम्स, एब्रिविएशंस एंड जार्गन, ओके, कॉम्प्लिकेटेड। तो उससे क्या होगा, जो पोस्ट है आपको इजीली स्क्रीन रीडर हो या लर्निंग डिसेबिलिटी इजीली समझ सकते हैं आपके पोस्ट। ओके, नेक्स्ट है कैमल केस हैशटैग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैमल केस हैशटैग, ये क्या होता है बेसिकली, कैमल केस मेक्स हैशटैग इजियर टू रीड। ओके, इससे अभी वो लिखा कैसे जाता है, अगर आपने कभी पोस्ट किया है तो हम देखते हैं हैशटैग, और फिर जैसे कि आपको एक टैग मिला है, मैं एक रीड करके दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। स्क्रीन रीडर की आवाज आ रही है? Welcome to NVDA. Heading level 2 camel case hashtags. ओके, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है बैड एग्जाम्पल कोलन। अभी देखिए वो कैसे पढ़ेगा, क्योंकि ये मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो वो हैशटैग के जगह पे हैशटैग कैसा दिखता है, पर नंबर साइन पता है आप लोग को? ओके, सो वो नंबर साइन बोला क्योंकि स्क्रीन में सेटिंग नहीं किया है अभी। नंबर याडमर, क्या बोला, समझ में आया आपको? नंबर रियाड मोर। तो अभी नीचे नेक्स्ट देखिए, नंबर निव, ये वाला क्या बोला, समझ में आया? नंबर निव। ओके,
पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोला। ये सेम चीज मैंने गुड एग्जांपल में भी सेम लिखा है, हम वो भी सुनेंगे। Number needs. ये भी क्या बोला? ओके, Good example colon. अभी नाउ इज अ गुड एग्जांपल, सेम थिंग आई हैव रिटन, सेम थिंग। Number read more. क्या बोला? Number read more. दिस वाज क्लियर और उसके पहले वाला क्लियर था। This was ये वाला clear है। नेक्स्ट, Number NIVH. Number NIVH. थैंक यू फॉर प्रॉम्प्टिंग। Number NIEPVD. NIEPVD. तो क्या समझ में आया आपको? अगर मैं पूछूंगा कुछ समझ में आया क्यों ऐसा हुआ कि पहले वाले में सेम लिखा है बट रीड नहीं किया और इसमें रीड किया? सर कैपिटल नहीं था पहले में। ओके, कैपिटल नहीं था। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहोगे? देखो ये मैं क्यों पूछ रहा, अगर आप एक्सप्लेन खुद से करोगे ना, मैं तो करूंगा ही, तो उसको आपको याद रहेगी और जब भी हैशटैग आप लगाओगे आपके पोस्ट में तो आप वो चीज इंप्लीमेंट करोगे। सर जो रीड मोर है तो रीड का आर कैपिटल होगा और मोर का एम कैपिटल होगा। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली हमें क्या करना है ना कि जब भी आप हैशटैग लगा रहे हो, अगर 2, 3, 4, 5 वर्ड है उसके अंदर, तो हर वर्ड के बीच में पहले तो स्पेस नहीं आता है और उस वर्ड का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। ओके, इससे फायदा क्या होता है ना कि कई बार साइटेड लोग को भी दिक्कतें आते हैं पढ़ने के लिए, वो भी ढूंढते हैं कि वर्ड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर कहाँ से चालू हो रहा है, तो उसको रीड करने को दिक्कतें आती है। सिमिलरली स्क्रीन रीडर भी फिर करेक्ट नहीं पड़ता है अगर वो सारे स्मॉल में रहेंगे, तो उससे कैपिटल होगा तो स्क्रीन रीडर को समझ में आता है कि वो यहाँ पे वर्ड कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट वर्ड चालू हो रहा है, तो कंप्लीटली रीड कर रहा है। तो जब भी जनरली मेरे पोस्ट अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें मैं क्या करता हूँ ना कि जब हैशटैग अगर मुझे इंक्लूजन लिखना है या हैशटैग एक्सेसिबिलिटी इंक्लूजन लिखना है, तो वो सजेशन आता है ऑलरेडी जिसने हैशटैग का ट्रेंड चालू किया था, तो मैं उसमें से पिकअप नहीं करता हूँ, मैं नया क्रिएट करता हूँ ताकि जब किसी को पढ़ना हो तो करेक्ट पढ़ सकेगा। अगर आपने उसी में से सिलेक्ट किया तो मे बी उन्होंने कैपिटल नहीं यूज किया है, तो फिर बाद में वो जब पोस्ट कोई ब्लाइंड पर्सन स्क्रीन रीडर से पढ़ेगा तो करेक्ट नहीं पढ़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन यू आर पुटिंग अ हैशटैग, मेक योर फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल एंड डोंट पुट एनी स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? PowerPoint. Okay, so it says camel case is the practice of capitalizing the first letters of words in multiple word hashtag. This not only helps screen reader distinguish the separate words in hashtag but also increase legibility for sighted people as well. तो ये sighted के लिए भी useful होता है सारी चीजें। Okay, next. Bullet camel. Slide Next show. है emojis over emoticons. समझ में आपको पता है emojis और emoticons क्या होता है? किसी को? या सो इमोजीज बेसिकली जो हम स्माइली जो डालते हैं व्हाट्सएप हो गए या फेसबुक पे, वो सारे इमोटिकन्स जो होते हैं बेसिकली आप सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें हमेशा पोस्ट में इमोजीज यूज करना है, ना कि इमोटिकन्स करना है। हम अगर उसको यूज करते हैं इमोटिक्स, तो देखिए स्क्रीन रीडर कैसे पढ़ते हैं अगर सोशल मीडिया पे आएगा तो। Heading. This is an heading level 2 images over emoticons. This is an emoticon example colon macron backslash line left parent right parent line slash macron. तो इससे आपको स्क्रीन रीडर जब पढ़ेगा आपका पोस्ट या किसी का भी, तो वो समझ में नहीं आएगा आपको क्या इमोजीज डाला, क्या फीलिंग बताना चाह रहा है करके। तो इमोटिकन्स नहीं करना है। अभी इमोजीज देखिए कैसे पढ़े। This is an emoji example colon smiling face with smiling eyes. क्या बोला? Smiling face with smiling eyes. या सो इससे आपको समझ में आया कि जो फेस जो है वो स्माइलिंग फेस है, स्माइलिंग आइज के तरह शो कर रहा है। तो हमेशा जब भी देखने की ये सारी चीज हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हम वीडियो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज जितने भी इमोजीज है सारे एक्सेसिबल है और वो प्रॉपर उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो इमोजीज में क्या फीलिंग बताना चाह रहे हैं। कई बार हम इमोजीज मोस्टली इमोजीज हम अपना फीलिंग जो भी हमारा फीलिंग्स है उसके जरिए इमोजीज के जरिए बताते हैं, ना कि हम लिख के बताते हैं। नेक्स्ट, समझ में आया इमोजीज? सो बेसिकली रीड अलाउड बाय अ स्क्रीन रीडर एज अ मैक्रोन बैकस्लैश जो हमने अभी सुना वही। ओके, एंड अगर आप फेसेस डालोगे तो वो रीड अलाउड प्रॉपरली। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे 2 फेसेस डाले, एक है डिसअपॉइंटेड फेसेस और दूसरा है स्माइलिंग फेसेस विद सनग्लासेस।
नेक्स्ट है कलर कॉन्ट्रास्ट। ओके, हम कई बार पोस्ट में अगर ऑप्शंस मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको कलर कॉन्ट्रास्ट है टेक्स्ट का चेंज करते हैं, या मोस्टली नहीं तो फिर इमेजेस जो हम डालते हैं, ओके, पोस्ट करते हैं, तो उसके अंदर इमेजेस में कई बार टेक्स्ट जो होता है हम टाइप करते हैं कुछ लिखने के लिए। ओके, तो मेक श्योर कि जो वो कॉन्ट्रास्ट होना, जो आपका बैकग्राउंड का जो इमेज है, इमेज में जो कलर है वो आपके टेक्स्ट के साथ मैच नहीं होना चाहिए, वो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। अगर ब्लैक कलर है तो व्हाइट टेक्स्ट के साथ हो, या व्हाइट है बैकग्राउंड है तो ब्लैक कलर के साथ टेक्स्ट हो। ये लो विजन्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, और नॉट ओनली फॉर लो विजन बट फॉर साइटेड ऑल्सो समटाइम। अभी मेरे स्क्रीन पे 2 इमेजेस है जिसमें क्या हो रहा है, हाई कॉन्ट्रास्ट हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन मेकिंग टेक्स्ट इजियर टू रीड देन टेक्स्ट साइज। लेफ्ट साइड में बैड कॉन्ट्रास्ट के साथ इमेजेस है, राइट साइड में गुड कॉन्ट्रास्ट के साथ इमेजेस है। जहाँ पे अगर मैं चेतना मैम को पूछूंगा, चेतना मैम लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है येलो कलर के, इसमें आप रीड कर सकते हो? सर मेरा जो लेफ्ट पढ़ रहा है सर वो कंट्रास्ट में नहीं है और वो मैं नहीं रीड कर पा रही हूँ। हाँ, सो वो रीड करना दिक्कत है क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट क्लियर नहीं है। राइट साइड में जो है वो मैम रीड कर सकते हो आप? सर हालांकि स्क्रीन बहुत ही ज्यादा छोटी है सर ये। हाँ, बट डिफरेंस आपको पता चल रहा है मैम, राइट? बिल्कुल सर, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में है सर दोनों कलर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो दोनों मर्ज हो रहे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो यही मैं यूज करेंगे तो दिक्कतें आएंगे पढ़ने के लिए। इनफैक्ट आप फिर वो पोस्ट मतलब रीच नहीं हो पाएगा जो आप पोस्ट करना चाह रहे हो, इवन साइटेड पर्सन्स के लिए। सो ऑलवेज मेक श्योर यू यूज अ कॉन्ट्रास्ट कलर विद द इमेज एंड टेक्स्ट। Animated GIFs bullets drop. ओके, हम कई बार GIFs जो होते हैं, जो फ्लिकरिंग, जो फ्लैश होता है या ब्लिंक होता है, ओके, ऐसे जिप को हम मोस्टली अवॉइड करते हैं सोशल मीडिया पे अगर डालने से। एनिमेटेड जिप होता है ना, वो बेसिकली सोशल मीडिया पे अगर डाल रहे हो कोई भी पोस्ट में जहाँ पे फ्लैश हो, ब्लिंक हो या फ्लिकरिंग हो, जो 3 टाइम्स से पर सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 3 टाइम से ज्यादा फ्लिकर नहीं होना चाहिए पर सेकंड से। नहीं तो क्या होता है कि जिन्हें सीजर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, सीजर्स आ सकते हैं किसी पर्सन्स को। सीजर्स मतलब समझ में आता है आपको बच्चों? यस, या मिर्गी बेसिकली जिसे बोलते हैं, तो वो दिक्कतें हो सकती है, आपके कंटेंट तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो अवॉइड करना है हमें। Link shorteners bullet. ओके, नेक्स्ट है, हम जब भी पोस्ट करते हैं, अगर सपोज आपको पास फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो वेब पे है, तो मैंने बोला था कि हमें लिमिटेशन होते हैं कि कैरेक्टर्स लिमिटेशन डालने के। तो जब भी आप कोई फीडबैक फॉर्म हो या कोई भी तरह का लिंक हो जो बहुत ही बड़ा है, जो www.accessibility.org/shortener/link/QWERT/ बहुत लंबा लिंक होता है। ओके, सो उतना कैरेक्टर्स हम पोस्ट नहीं कर सकते। अगेन, जब वो स्क्रीन रीडर से जब पढ़ते हैं आप लोग, तो आपको ये पढ़ने को अच्छा लगता है जब वो इस तरह पढ़ता है /WQRTY102 तो ये पढ़ने को, ये जनरली क्या होता है, साइटेड को तो ठीक है, बट ब्लाइंड पर्सन जब स्क्रीन रीडर से पढ़ते हैं, ये अनवांटेड कैरेक्टर है जो बहुत लंबे देर तक पढ़ते रहता है, और हम फिर हमें शायद मे भी हो सकता है कि पोस्ट फिर हम स्किप कर देते हैं, राइट? या बिकॉज मैं ट्रेन करता हूँ बच्चों, जब भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे या एनी पर्सन विद डिसेबिलिटीज दे शेयर दिस एक्सपीरियंस विद मी, तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आप वो शॉर्ट कर सकते हो URL, तो मे बी वो 10 कैरेक्टर 12 कैरेक्टर्स में हो जाएगा। तो 2 वेबसाइट है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे है डिस्प्ले। वन इज bit.ly, ओके, सेकेंड है tinyurl.com। इस पे आप अगर वो लिंक डालोगे तो ये आपको शॉर्ट करके दे देगा, और फिर वो आप अपने पोस्ट पे डालोगे तो वो लिंक एज इट इज चलेगा, जो भी आप जो भी एक्चुअल लिंक है उसके साथ। ओके, सो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। सर ये पॉइंट कुछ क्लियर नहीं हुआ, आप लोगों को हुआ ये पॉइंट क्लियर जो सर ने बताया कि अगर कोई बड़ा, मतलब इसमें आप ये बताना चाह रहे हैं जो बड़ा लिंक है अगर इस वेबसाइट पर डालेंगे तो वो लिंक छोटा कर देगा? यस मैम, एब्सोल्युटली, वो लिंक छोटा कर देगा। तो उससे क्या होगा कि स्क्रीन रीडर यूजर्स को है ना ज्यादा कैरेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, और हमारा कैरेक्टर भी सेव होता है। जब पोस्ट करते समय लिमिटेशन आता है, 2 चीज का फायदा होता है, स्क्रीन रीडर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि नहीं तो वो बहुत लंबा लिंक पढ़ते रहेगा और वो हम फिर एनॉइंग होता है पढ़ने के लिए, इरिटेशन होता है पढ़ने। तो ये 2 वेबसाइट और भी वेबसाइट है, ये 2 मैंने एज ए एग्जांपल दिया है, जिसमें आप वो लिंक डालिए तो आपको छोटा लिंक करके दे देगा।
वो मे बी अराउंड 10 to 12 कैरेक्टर्स होगा, लाइक दैट। ओके, Image description. एनी क्वेश्चन सो फार? आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं और जो भी साइटेड पर्सन है वो क्या करेंगे ताकि उनका जो पोस्ट है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी तक पहुंच सकते हैं, उस बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इमेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबने क्वेश्चंस पूछा था कि इमेज। ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है, वहां पे हमें टेक्स्ट कम देखने मिलते हैं और इमेजेस और वीडियोस ज्यादा देखने मिलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इमेजेस और वीडियोस का ही पूरा है सोशल मीडिया। तो उसको एक्सेसिबल कैसे किया जाए? तो सबसे पहले होता है कि डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होना चाहिए। ओके, अभी वो क्या होना चाहिए, आप जब भी कोई पोस्ट करते हो, ओके, आपने कोई भी इमेज डाला, आपने अगर फोटो ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने खुद का ही फोटो ले लिया या आपने NIVH का लोगो जो है वो आपने अगर अपलोड कर दिया, ओके, डाल दिया, तो उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा, ओके, ताकि जब भी स्क्रीन रीडर उस पर जाएगा तो वो पढ़ सकता है। नहीं तो फिर वो सिर्फ ग्राफिक इमेज ऐसा बात करेगा, या मे बी जो भी उसका डिफॉल्ट जो भी दिया है इमेज 14 इमेज 16 ऐसा पढ़ेगा वो। ओके, और हमेशा याद रखिएगा कि इमेज डिस्क्रिप्शन जो होता है, जो पीछे आप लिखोगे, वो साइटेड पर्सन को दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड पर्सन जब स्क्रीन रीडर चालू करेंगे तो ही दिखेगा। तो इसमें 4 से 5 पॉइंट है। एक तो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होना चाहिए कि जो इमेज में दिख रहा है सिर्फ उतना कन्वे कीजिए। कन्वे मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजुअल आइटम, अगर कुछ इंपॉर्टेंट विजुअल्स थिंग है तो वो कन्वे करना होगा आपको। ये जो है आप इमेज अगर कहीं पे भी हो, चाहे वो आपका वेब पेज हो या आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल हो, किसी पे भी आप डालते हो तो वहां पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। फैसिलिटी दिया हुआ है जिसको बोलते हैं हम ऑल्ट टेक्स्ट। पता है ऑल्ट टेक्स्ट आपको? यस सर। तो ऑल्ट टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी तरीके का जो डेकोरेटिव बॉर्डर्स होते हैं, लाइंस हो गए या फ्लावर्स हो गए, जो डेकोरेटिव पर्पज, उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू फील इट इज इम्पोर्टेंट। It's a part of your image which you want to convey something, then only describe, otherwise not required. Okay, alt text जो होते हैं वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, अंदर छोटे होने चाहिए, क्योंकि स्क्रीन रीडर में आपको फैसिलिटी नहीं मिलती कि जहाँ पे आप वर्ड बाय वर्ड या वापस से सुन सके, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन वापस सुनना होता है। तो जनरली छोटा होना चाहिए। अगर आपको बड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो पोस्ट के अंदर क्या करना है, आपको कैप्शन जो आता है वहां पे आपको इमेज डिस्क्रिप्शन दिखाना है। मैं आपको एग्जांपल्स मेरे फोन पे पोस्ट के जरिए दिखाता हूँ, पहले उसके पहले मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में Social media. ओके, नेक्स्ट Heading level 2 image descriptions. इमेज डिस्क्रिप्शंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, Graphic picture 14. कौन सा इमेज है ये, कोई बता पाएगा? ग्राफिक क्या बोला उसने, ग्राफिक। ओके, वापस से सुनिएगा। Graphic picture 14. ग्राफिक पिक्चर 14। ओके, ग्राफिक पिक्चर 14। चेतना मैम, ग्राफिक वही है क्या इमेज? ये जो इसने रीड किया वही इमेज है या कुछ अलग इमेज है? इमेज है ये सर, है तो इमेज है, इमेज डिस्क्रिप्ट दो इमेज है। इमेज में क्या दिख रहा है? हाँ, ग्राफिक ही दिख रहा है सर इसमें। लोगो है सर, लोगो है। हाँ एब्सोल्युटली, देखिए लोगो है, बट ये क्या अच्छा, हुआ है कि 14 बोल रहा है। हाँ, बट ये रीड नहीं कर रहा है प्रॉपर, वो सिर्फ ग्राफिक बोल रहा है इमेज, क्योंकि इसको ऑल्ट टेक्स्ट नहीं दिया गया है। अभी देखिए नेक्स्ट, ये दूसरा इमेज, Graphic ST Xavier's College Crest and XRCVC logo. अभी क्या था बता पाएंगे? ओके, XRC में जैसा लोगो दिखा रहा है। राइट, सो ये था इस तरह आप ऑल्ट टेक्स्ट, ये मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाया। सिमिलरली आप सोशल मीडिया पे भी दिखा सकते। देखो मैं एक इस पे पोस्ट करता हूँ, होल्ड ऑन, मैं सोशल मीडिया ऑन कर रहा हूँ मेरा, मैं अभी सोशल फोन पे दिखा रहा हूँ। Talk back on Instagram. Profile picture of Calvina D Silva. In list. Double tap to activate. आवाज आ रहा है आप लोग को स्क्रीन रीडर का? सर या मैम आप बता सकिए स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है चेतना मैम? हाँ जी, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी सर लिखा हुआ है और बैकग्राउंड में मल्टी कलर्स है। राइट, लिखा हुआ है वर्टिकल। अभी देखिए स्क्रीन, ये इमेज है बेसिकली पोस्ट किया हुआ। अभी ये देखिए, अभी ये अनलेबल बोला, जैसे ये इसको हम कुछ नहीं कर सकते, अनलेबल है तो। ओके, आई एम डूइंग इट, पोस्टिंग समथिंग। Create. I will click on create. Cancel button.
Double tap to स्क्रीन activate. इज विजिबल ना मैम? हाँ जी सर, स्क्रीन विजिबल, यस। अभी आई एम सिलेक्टिंग वन रैंडम फोटो. Okay. Added one. Okay. Once the photo is selected, Next. you have to Button. click on next button, which is on the top right corner. ये जो अगेन ये यूनिवर्सल डिजाइन है, हमेशा जो नेक्स्ट बटन है जब भी पोस्ट करोगे वीडियो या फोटो, ये आपको टॉप राइट कॉर्नर, तो आपको स्वाइप करके सर्च नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ड्रैग करके फिंगर आपको स्लाइड ऊपर लेके जाना है, आपको नेक्स्ट बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, डबल टैप। Toggle square. Button. नेक्स्ट जो ऊपर से पोस्ट में आपको अलग अलग जो भी फोटोज के अलग अलग तरीके से दिखने के लिए, जैसे नॉर्मल हो गया, पैरिस हो गया, ऐसे अलग अलग, तो वो चूज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। Processing. प्रोसेसिंग। Instagram. Unlabeled. Button. अब ये Photo thumbnail. अनलेबल बोल रहा है इमेज पे। Write a caption. राइट अ कैप्शन। Out of list. राइट अ कैप्शन में हम जो भी हमें यहाँ पे टाइप करना है वो टाइप करेंगे। नेक्स्ट Add. नीचे स्वाइप करते करते Add. Sir, tag key off. मैं स्वाइप करके डायरेक्ट नीचे आ रहा हूँ। एडवांस सेटिंग्स में आना है। Tap to activate. एडवांस सेटिंग्स के अंदर नीचे आपको स्क्रॉल करके राइट ऑल टेक्स्ट, Double tap to activate. इस पे डबल टैप करना है Describe your photo for people with और how to write. फिर बाद में write आप more text. डबल टैप करके उस पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखूंगा, Capital P. I. C. Back. मैं टाइप कर रहा हूँ। सर ऑल टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं अभी। Button. या तो मैंने ऑल टेक्स्ट टाइप किया, डन Write किया। a review. ओके, Back. अभी Button. Unlabeled. Button. और फिर उसको मैं जब पोस्ट करूंगा तो फिर वो सेल्फ जो मैंने टाइप किया है वो वहां पे लिख के दिखाएगा, सेल्फी जो भी लिखा है, जैसे Selfie with Bajrangi. बजरंगी। तो ये बजरंगी। हाँ, मतलब ये जो मैंने लिखा है, जो भी डिस्क्रिप्शन देना है वो देख, और फिर पोस्ट करोगे तो फिर वो रीड करेगा इमेज डिस्क्रिप्शन बेसिकली। अगर ये चीज नहीं करते हो तो वो रीड नहीं करेगा। मेरे को एक्चुअली डेमो करना था, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो शायद किसी पे भी पोस्ट पे किया नहीं है, Double tap to activate. बट एनीवेज वो बेसिकली जो मैंने वर्ड पे जो दिखाया आपको वो उस तरह कर सकते हैं No next डिस्क्रिप्शन। heading. एक मिनट, Talk back box. अभी सर ने इमेज डाला, इमेज अपलोड किया और इमेज के साथ ऑल टेक्स्ट जो है सर ने वो लिख दिया। ओके, सो वो ऑल टेक्स्ट डालना जब भी आप पोस्ट करोगे तो वो आपको याद रखना कि नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको स्वाइप करके राइट ऑल टेक्स्ट ऑप्शन है, उस पर डबल टैप करके वापस से स्वाइप करके राइट ऑल टेक्स्ट पे डबल टैप करके वहां पे आपको टाइप करना है, तो फिर वो इमेज डिस्क्रिप्शन प्रॉपर पड़ेगा जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में पड़ा है। ओके, नेक्स्ट है ऑडियो डिस्क्रिप्शन। ऑडियो डिस्क्रिप्शन तो आप सबको पता होगा कि पता है सबको। सो बेसिकली ऑडियो डिस्क्रिप्शन देखिए क्या होता है ना, कि जो विजुअल एलिमेंट्स है, ओके, जो पिक्चर्स में आते हैं और जो जहाँ पे कोई भी डायलॉग्स नहीं है कुछ भी, और कुछ तो एक्शन चल रहा है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो डिस्क्राइब किया जाता है बेसिकली। तो सिमिलरली जब भी आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उसके अंदर अगर साइलेंट में ही कुछ है तो फिर वो आपको डिस्क्राइब करना जरूरी है, अदरवाइज वो फिर एक्सेसिबल नहीं होगा ब्लाइंड पर्सन्स के लिए बेसिकली। सो इससे डिस्क्राइब विजुअल एलिमेंट्स, so provide verbal descriptions of visual content for those who are blind or have low vision. Include details, अगर कुछ important details है, अगर कुछ sad हो रहा है या कोई अच्छा emotions वाले कुछ चल रहे हैं तो फिर उसको describe कीजिए। और जो टाइमिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए, कि ना कि इमेज चलेगी या विजुअल चलेगा और फिर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो टाइम या फिर जो भी डायलॉग है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए बेसिकली। सो दैट इज योर ऑडियो डिस्क्रिप्शन। One can enjoy that thing on Novaflix, or say basically if you're going tomorrow for the movie Excel Cinema app के Excel Cinema के जरिए, so ऐप से yeah जी apps के जरिए। So again, if you are uploading any video, so make sure कि you describe your video, you describe it, otherwise again it will be like कि you are also putting a content आप भी डाल रहे हो जो कि एक्सेसिबल नहीं है। सो हम भी फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बाकी लोग डाले वो डिस्क्रिप्शन के साथ डाले करके, एम आई राइट? तो अगर हम स्टेप्स लेते हैं एक्सेसिबिलिटीज के ऊपर, तब जाके दूसरे भी उसके ऊपर एक्सेसिबल बनाएंगे, नहीं तो फिर अगर आप ही नहीं करोगे तो फिर कैसे पॉसिबल है करके। तो अभी हमारे पास है नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है 10 में से, वो है कैप्शंस एंड सबटाइटल्स। ओके, जब भी अगेन ऑडियो डिस्क्रिप्शन है आपका हो गया, तो अभी नेक्स्ट है जो हियरिंग ऑफ इम्पेयर्ड जो होते हैं उनके लिए कैप्शंस बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें वीडियो में क्या चल रहा है वो मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कैप्शंस होने चाहिए जहाँ पे बेसिकली जो भी चीज
बोला जा रहा है वो लिख के स्क्रीन पे वहां पे आए, और मेक श्योर कि वो उनके हिसाब से वो बंद या चालू कर सकते, कैप्शन ऑन ऑफ हो सके करके। और कैप्शन और सबटाइटल में बेसिकली फर्क क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट साउंड्स होते हैं वो सबटाइटल्स में नहीं आते, वो मिस हो जाते हैं, कैप्शंस में वो इंक्लूड हो जाते हैं बेसिकली। चाहे वो अगर सपोज मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो फिर मेरे सुशील कोलन और मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख के आएगा, ये चीज सबटाइटल्स में नहीं होते हैं बेसिकली। सो कैप्शन इज मोर प्रेफरेबल देन दी सबटाइटल्स। सबटाइटल्स के अलग फायदे होते हैं जहाँ पे बेसिकली जो चीज वो बोल रहे हैं वो ट्रांसलेट होके आ जाते हैं उनके नेटिव लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज में सुनना है वो। तो आपके वीडियोस जो भी अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया पे तो उसमें कैप्शन एंड सबटाइटल्स होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये लास्ट प्रिंसिपल है जो बहुत ही रेयर देखने मिलता है मुझे एक्चुअली, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। तो जब जैसे कि अभी मैं अगर यहाँ पे आपसे सेशन भी ले रहा हूँ तो मेरे पास अगर कोई हार्ड ऑफ हियरिंग है या हियरिंग इम्पेयर्ड तो उनको नहीं समझ में आएगा सेशन में मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना जरूरी है, चाहे वो लाइव वीडियो स्ट्रीम हो या रिकॉर्डेड वीडियोस हो, ताकि जब भी कुछ चीज बोला जा रहा है तो वो साइन लैंग्वेज के जरिए उनको समझ में आएगा। तो व्हेन कंडक्टिंग लाइव वीडियो स्ट्रीम्स और वेबिनार प्रोवाइड रियल टाइम साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन अलोंगसाइड द कंटेंट। साथ में ही होना चाहिए, जब कंटेंट दिखा रहा है उसके बाजू में ही स्क्रीन पे दिखना चाहिए, ना कि कंटेंट नहीं दिख रहा है सिर्फ साइन लैंग्वेज दिख रहा है या साइन लैंग्वेज नहीं दिख रहा है या कंटेंट दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा तरीका होता है यूज स्प्लिट स्क्रीन टेक्नोलॉजी टू शो बोथ द प्रेजेंटर एंड द साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। सेकेंड होता है रिकॉर्डेड वीडियोस, ये तो लाइव का हो गया। तो रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या होता है, फॉर प्री रिकॉर्डेड वीडियो कंसीडर एडिंग साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन ईदर थ्रू एन इंटरप्रेटर और थ्रू वीडियो कैप्शन विद साइन लैंग्वेज कंटेंट। नेक्स्ट है एंश्योर दैट द साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर इज क्लियरली विजिबल एंड देयर साइनिंग इन इजी टू फॉलो। सो वो विजिबल होना चाहिए, उसका साइनिंग जो होना चाहिए वो इजी होना चाहिए और फॉलो कर सके सभी लोग। ओके, अभी ये सारी चीज आपने किया, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, रिसोर्सेज होना जरूरी है और टूल्स होना जरूरी है बेसिकली। तो हमारे पास असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल करते हैं आप पोस्ट देखने के लिए एज अ ब्लाइंड पर्सन, टोटली ब्लाइंड पर्सन क्या इस्तेमाल करते हैं, तो विच इज कॉल्ड स्क्रीन रीडर। ओके, मोबाइल पे आप टॉकबैक इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर पे हम एनवीडीए इस्तेमाल या जॉस करते हैं, इसको बोलते हैं हम स्क्रीन रीडर। लो विजन जो होते हैं वो स्क्रीन मैग्नीफायर इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये जब आपने कंटेंट बनाया, अगर इमेज बनाया या आपने वीडियो बनाया या कुछ भी बनाया, तो इसके ना टूल्स आप चाहिए तो हो सकते हैं। जैसे कि इमेज अगर आपने बनाया है तो उसमें जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो सफिशिएंट है कि नहीं, तो उसके लिए आप टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो जिसको बोलते हैं कि CCA, बेसिकली कलर कॉन्ट्रास्ट एनालाइजर। जिसके ये आपको टूल्स क्या करता है, हेल्प करता है कि आपका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है पोस्ट पे वो इनफ है कि नहीं फॉर अ लो विजन पर्सन या फॉर एनी साइटेड पर्सन टू रीड दैट कंटेंट। ओके, और ये सारी चीज के लिए हमारे पास जो गाइडलाइंस भी है अवेलेबल, जो कि सभी लोग फॉलो करते हैं बेसिकली या फॉलो करना चाहिए, विच इज WCAG गाइडलाइंस। ओके, एंड आवर इंडिया का खुद का भी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो वो भी फॉलो करना चाहिए टू मेक योर कंटेंट एक्सेसिबल। व्हेन आई से कंटेंट, सो वो कोई भी कंटेंट हो सकता है, चाहे वो आपका PPT हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वेब हो, सॉफ्टवेयर हो, ऐप हो, कोई भी चीज के लिए, हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है वो। कुछ चीजें जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स देना चाहूंगा। आपने पूछा था कि जब पोस्ट करते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आता है कि वो पोस्ट में क्या या इमेज सिलेक्ट करें। जैसे कि अभी एक इमेज था जो मैंने सिलेक्ट किया जिसमें एक कार्टून थे, इमेज वहाँ पे एक कार्टूनिस्ट था जो बजरंगी था और ये था, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इमेज कौन सा सिलेक्ट हुआ है या क्या दिख रहा है। तो इसके लिए हमें जुगाड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एज अ इंडियन वी यूज लॉट्स ऑफ जुगाड़। आपको एक तो वेरी फर्स्ट तो फास्ट असिस्टेंस क्या हो सकता है, आपको साइटेड नहीं तो सबसे पहले कि जब भी आपको इमेज आएगा तो आप उसको एक फोल्डर क्रिएट के लिए ऑर्गेनाइजर तरह का बना लीजिए कि इसमें आपने ये फोटोज रखा हुआ है, और आपको अगर पोस्ट करना है तो आप वहां से भी डायरेक्टली उस फोल्डर में जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, दूसरी चीजें क्या करते हैं, ये चीज मैं टिप्स दे रहा हूँ बेसिकली, कि जब कोई इमेज आपके पास आया है तुरंत ही उसका जो फाइल नेम होगा डिफॉल्ट जो भी img1202 वॉटेवर, उसको चेंज कर दीजिए और उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इमेज में क्या है करके। ओके, फिर जब भी आपको पोस्ट करना है वो कर सकते हैं। तीसरी चीज है, हमारे पास कई सारे बेसिकली AI ऐप है, जैसे कि आप वहां पे इमेज अपलोड कर सकते हैं तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।
तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि आप सीइंग एआई से अगर फोटो क्लिक करते हो तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ओके। या बी माई आईज हो गया, उसके जरिए हो सकता है। या एक नया एआई ऐप है POE करके, उसमें भी आप अगर अपलोड करते हो, मैंने ये खुद ट्राई किया है, तो उसके अंदर आपको उससे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इमेज के कि क्या है इमेज, तो आपको साइटेड की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको लगभग उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ओके। तो ये सारे टूल्स है जो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा कई बार हमें ना फोटोज जब अपलोड करते हैं तो क्रॉप करना पड़ता है। ये अनफॉर्चुनेटली ये एक्सेसिबल नहीं है, हमें नहीं कर पाएंगे उस चीज़ों को, तो ये लिमिटेशन है, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसको एडजस्ट करना है, तो उसके लिए साइटेड की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, ओके। यस सर। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग डू यू हैव? इसके अलावा कोई क्वेश्चंस कुछ भी? सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को फोटोज लेने का शौक है और वो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है, तो क्या कोई ऐसा ऐप है जिससे हम खुद की फोटो ले सके और वो हम बता सके कि आपने अपनी फोटोज ठीक से ली है या नहीं? सी देयर इज एक हुआ करता था टैप-टैप-सी, अगर आपने सुना रहेगा तो नाम, ओके। सो उसके जरिए आप ले सकते हो टैप-टैप-सी करके, और वो डिस्क्राइब भी करता है फिर बाद में टैप-टैप-सी। सर्च कीजिएगा, अभी अवेलेबल है कि नहीं प्ले स्टोर पे। जी सर, थैंक यू सर। या अदर, हाँ एक चीज और बताऊंगा कि जैसे कि अगर चेतना मैम अगर फोटो ले रही है आप लोग का, तो चेतना मैम को क्या करना चाहिए, कोई बता पाएगा? साउंड कमांड देना चाहिए ताकि ताकि उनको हमेशा साउंड कमांड देना चाहिए, जिससे ब्लाइंड पर्सन उनके तरफ देख सके। नहीं तो कई बार हम एज अ ब्लाइंड पर्सन कहीं और, कोई कहीं और देख रहा है, कोई कहीं और देख रहा है। तो हमेशा ये देखिए, ये सारी चीजें है ना कि साइटेड पर्सन को भी पता नहीं होता है, तो आपको भी एज अ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जब फोटो लेगा कि प्लीज आप आवाज करेंगे क्या वहां से, तो कि आप उनकी तरफ देख सकते हो, क्योंकि आपको भी तो अच्छा दिखना है ना फोटो में, राइट? ना जरूरी है कि प्लीज कहाँ पे हो कैमरा मैन, कहाँ पे, तो आप उस सब डायरेक्शन में फेस कर रहे हो। नहीं तो कई बार हम कहीं और देख रहे हो, फोटो कहीं आता, तो वो थोड़ा वियर्ड लगता है। तो ये मेक श्योर कि उस तरह फोटो लिया जाए। तो फिलहाल तो अभी फोटोज के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि खुद से इंडिपेंडेंट, या मेरे पास नहीं पता है कि कोई ऐप है, अगर कोई एक टैप से आप ट्राई कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन? सो विल कंक्लूड दिस थिंग। सो बेसिकली सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी इज क्रूशियल फॉर इंक्लूसिविटी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म जो है वो सभी यूज कर सके, क्योंकि वहां से सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर कंटेंट। आज से अगर आप कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो ये 10 प्रिंसिपल को याद रखना जो मैंने आपको बताए हैं, ओके। प्रायोरिटाइज एक्सेसिबिलिटी अलाइन विद द यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल। जो भी हमने प्रिंसिपल याद, जो भी कंटेंट बनाए, तो याद रखना कि वो चीज सभी यूज कर पाएंगे कि नहीं, सभी नहीं तो एटलीस्ट ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे कि नहीं, ओके। आई नो कि लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ये सारी चीजें का प्रॉब्लम आ सकता है, तो लेकिन मेक श्योर कि जो जहां तक जिस ऑडियंस को पहुंचना है वो उस तक पहुंच पाए, वैसा डिजाइन कीजिए। इंक्लूसिविटी बेनिफिट्स एवरीवन, नॉट जस्ट दोज विद डिसेबिलिटीज। अगर आप एक्सेसिबल बनाएंगे तो सबके लिए यूजफुल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिया कि रैम्प एक बड़ा एग्जांपल है कि सबके लिए यूजफुल है, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, विदाउट डिसेबिलिटी हो, सबके लिए यूज हो सकता है, ओके। सो लेट्स promise and implement this principle to create a more inclusive online environment. So जितना आप ऑनलाइन में एक्सेसिबिलिटीज पोस्ट करोगे, उतना ही वो कंटेंट बढ़ते जाएगा, इंक्लूसिव ऑनलाइन एक्सेसिबल कंटेंट। अदरवाइज वो चीज लैक होते जाएगी उस चीजों के लिए। अच्छा, एक और चीज, आप सोशल मीडिया व्हाट्सएप सभी इस्तेमाल करते हैं, राइट? Yes, sir. आपको कोई इंफॉर्मेशन इमेज आया, उस पे इमेज में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओके। तो वो रीड करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि आप उसको अपलोड कीजिए पो ऐप में, वो आपको बता देगी। लेकिन जब आप फॉरवर्ड करते हो तो आप क्या करते हो? आपको किसी को शेयर करना है, आपकी किसी लक्ष्मी को शेयर करना है अमित के साथ, तो लक्ष्मी क्या करेगी? सर मैं कॉपी कर दूंगी उसको, कॉपी करके उनको इमेज भेज दोगे, राइट? हाँ जी। तो यहाँ पे अगेन एक चीज आपको लक्ष्मी इनिशिएटिव लेना है कि जो उसमें लिखा है, हाँ जी, हाँ जी, ओके, जो उसमें लिखा है उसको आपको इमेज तो भेजिए, क्योंकि हमें ना एज अ ब्लाइंड पर्सन ये मत सोचिए कि सिर्फ इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको इमेज भी इंपॉर्टेंट है और टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम क्या करते हैं, मैं हमेशा नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब तक पॉसिबल हो सके कि मुझे पता है कि ब्लाइंड पर्सन को मुझे भेजना है, इमेज में जो चीज लिखा है उसको मैं नीचे एडिट बॉक्स टेक्स्ट में ना टाइप करता हूँ, जिससे क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ब्लाइंड पर्सन को पढ़ सकता है खुद से, ना कि उनको क्या लिखा है करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर इंफॉर्मेशन शेयर होता है वो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप से, ना कि इंस्टाग्राम और फेसबुक से।
कई सारे देखिए ट्रेनिंग के कोर्सेज के इमेजेस आ जाते हैं जिसमें काफी है, तो वो हम मिस कर देते हैं। ओके, और फिर हम पढ़ नहीं पाते या पढ़ना नहीं चाहेंगे जो भी, तो उसके जगह पे जब भी आप कितना में आप भी शेयर करोगे तो उसको टाइप कर दीजिए, ताकि वो साइटेड को एज अ पोस्टर में पढ़ लेंगे और ब्लाइंड जो बच्चे हैं जो स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं वो वहां पे इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे करके। ओके, सो हमेशा याद रखिए कि व्हाट्सएप पे इस तरह शेयर कीजिएगा ताकि वो एक्सेसिबल हो सके, क्योंकि व्हाट्सएप में आप ऑल टेक्स्ट नहीं दे सकते हो। जी। हम यूजुअली सर जैसे पोस्टर्स वगैरह अगर शेयर करते हैं तो उसके साथ ऑडियो डिस्क्रिप्शन देते हैं हम। अच्छा, ऑडियो मैसेजेस जी, ऑडियो मैसेजेस जाते हैं, हाँ जी, या फिर वर्ड की फाइल होती है ताकि खुद से पढ़ा जा सके। हाँ, मतलब वो भी कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि टेक्स्ट भेजिए, क्योंकि ऑडियो डिस्क्रिप्शन अगेन आई विल टेल यू मैम, ये स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, शायद स्टूडेंट्स बोलेंगे कई बार कि वो रिकॉर्डिंग बड़े होते हैं, अभी उनके लिए इंपॉर्टेंट तो शायद डाउनलोड करेंगे स्पेस, जैसे कि जनरली मैं को बोलता हूँ कि मुझे ऑडियो मैसेज मत भेजिए, टेक्स्ट भेजिए, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि शायद फोन में स्पेस का कंज्यूम, कितने सारे मैसेजेस आते हैं ऑडियो में, जब आप ब्लाइंड फील्ड में काम करते हैं तो बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस आते रहते हैं, तो टेक्स्ट मैसेज प्रेफर की जहाँ पे स्पेस कम कंस्ट्रेंट हो करके। आई नो थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ता है टाइप करने के लिए, ऑडियो इजी होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए अगेन, बट यू हैव टू थिंक कि अगेन डिजाइन की सबके लिए ज्यादा ऑप्टिमम हो, क्योंकि अगर टेक्स्ट भेज रहे हो तो ब्लाइंड पढ़ भी सकते हैं, साइटेड भी पढ़ सकते हैं, जिनको मतलब काफी सारी चीजें का फायदा हो जाता है उससे। बहुत अच्छा बताया सर आपने। हाँ जी, हाँ अमित, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन दूसरा ये है, जब हम ओला, उबर या रैपिडो कुछ भी मतलब यूज करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, पहले वो प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें प्रॉब्लम ये है कि सर एडिट आता था, उसमें होम ऐड करने का आता था, वर्क, ड्रॉप, ऐसे ऑप्शन सेव करते थे आप। हाँ जी, सेव कर देते थे। लेकिन अब कैप्शन भी लिखते हैं हम सर, एड्रेस पूरा लिखते हैं, फिर भी वो मतलब थोड़ी देर बाद वो मतलब बैक हो जाता है सर, ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, टाइप बैक तो नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप टाइप करते हैं ना, जनरली कैसे इस्तेमाल करना है, आप जब कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो नीचे है ना लिस्ट ओपन हो जाता है उस रिलेटेड जो भी है, तो आपको स्वाइप करके, या तो सबसे पहले आपको उसका लेआउट समझ लीजिए, जनरली हम लोग ऐसा सिखाते हैं कि ड्रैग करके वो फिंगर को ड्रैग करके नीचे लेके आए और फिर वो रीड करेगा आपके फिंगर के नीचे क्या क्या है, धीरे धीरे ड्रैग कीजिए, या तो स्वाइप करके, और जब आपको वो चीज दिखाता है कोई भी उस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना होता है, अगर आप उसमें से नहीं सिलेक्ट करोगे तो बैक हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड? ये मैंने एक स्क्रीन पे मेरा इंफॉर्मेशन शेयर किया है कि अगर हमारा वेबसाइट है www.xrcvc.org और मेरा ईमेल आईडी है sushil sushil@xrcvc.org, मेरा लिंक्डइन है, तो यू कैन सर्च बाय सुशील पंडित के नाम से, एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर संस्था का है 02222623298। ओके जी सर, जी यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? होप आई हैव कवर्ड व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन, जो भी आपकी क्वेश्चंस था उसका मैंने आंसर दिया। तो सर आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ आप ऑनलाइन तौर से जुड़े हैं और आपने हमारे साथ काफी टाइम स्पेंड किया है, और सोशल मीडिया और UDCIL के बारे में आज आपने जो हमें मार्गदर्शन किया है, बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई है, तो इससे हमारे श्रोता भी आपसे बहुत प्रेरित हो गए हैं। तो 91.2 NIVH हेलो दून की ओर से मैं आरजे दिव्यता आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप यहाँ आए और काफी टाइम से हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, उनका भी मन ऐसा हो रहा था कि सर का सेशन खत्म ही ना हो जाए, तभी वो हमारे साथ जो लास्ट टाइम मोमेंट तक जुड़े रहे, तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और ऐसे ही प्रोग्राम्स हमारे साथ सुनते रहने के लिए जुड़े रहना 91.2 NIVH हेलो दून पर। थैंक यू दिव्यता, लवली, दैट्स आई लव इट, so thank you so much for your चलिए